वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और तूफान मचा रहे होंगे। मैं आज देख रहा हूँ कि इस भागा दौड़ वाली ज़िंदगी में कोई अपनी पढ़ाई से परेशान है, कोई अपनी जॉब से परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है। वो क्यों है? आदमी पूरी दुनिया ज़िंदगी भर परेशान क्यों रहता है? चलो आओ जानते हैं क्यों आदमी ज़िंदगी भर परेशान रहता है। अगर उससे ये बात पता चल जाए तो उसकी परेशानी ज़िंदगी भर के लिए दूर हो सकती है। एक बार की बात है, एक खानदान था। उस खानदान का काम था चोरी करने का। सिर्फ वो चोरी करता था। परदादा, फिर दादा, फिर पापा, सब चोरी करते थे। उनके खानदान में एक लड़का पैदा हुआ और वो लड़का अपने दादा परदादा की स्टोरी सुन सुन के बड़ा हो रहा था, तो उसका भी पेशा वही बना जो दादा परदादा का था, चोरी करने का। अब हुआ क्या, 20 साल उसको चोरी करते हुए तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अरे कब तक छोटा मोटा हाथ मारते रहूंगा, कब तक छोटी मोटी चोरियां करते रहूंगा। महंगाई बढ़ रही है तो चोरी भी बड़ी करनी पड़ेगी। बोले बात तो सही है। बोले कहाँ जाया जाए? बोले चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं, वहां पे कोई बड़ा व्यापारी ढूंढते हैं जिसके पास मोटा तगड़ा पैसा हो, मोटी असामी का मालिक हो। ऐसे आदमी को पकड़ते हैं, उससे चोरी करूंगा, पूरी जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा, लग्जरी लाइफ जीऊंगा। ये ड्रीम उसके दिमाग में आया। उसने प्लानिंग बनाई और जनरल डब्बे में चढ़ गया। जनरल डब्बे में चढ़ा तो आप सब जानते ही कि जनरल डब्बे में तो ऐसा आदमी उसको मिलने से रहा, तो वो जनरल डब्बे से गया स्लीपर में। स्लीपर कोच में उसने तलाश की तो स्लीपर कोच में भी उसको कोई नहीं मिला। उसके बाद वो चला गया AC 3 टायर में। AC 3 टायर में भी उसको कोई नहीं मिला। फिर 2 टायर में गया। उसके बाद वो फर्स्ट ईयर में आया। जैसे ही AC फर्स्ट ईयर में आया तो उसने देखा कि एक आदमी वहां पे जो व्यापारी लग रहा था वो चुपके चुपके हीरे गिन रहा था और अपनी पोटली में डाल रहा था। और ये देख लिया उसने बोला, उसके दिमाग में आइडिया, बोले मिल गया मुझे मेरे काम का आदमी, अगर इसको मैंने लूट लिया तो बैठ के जिंदगी भर खाऊंगा। तो उसने एक प्लानिंग बनाई। बोले ऐसा करता हूँ, रात में इसको लूटूंगा, अभी सो जाता। अब वो सो गया बढ़िया, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि सेठ जी ने उसको हीरे गिनते हुए देख लिया। ये बात वो नहीं जानता। तो उसने क्या किया कि अब सेठ जी ने दिमाग चलाया। सेठ जी ने बोला कि अगर मैं इसको अपने थैले में रखता हूँ या अपने सूटकेस में रखता हूँ तो ये तो ढूंढ लेगा। तो बोले किया क्या जाए? बोले काम करते हैं, सब जगह ढूंढेगा लेकिन अपने जेब में नहीं ढूंढेगा। इस सेठ जी ने दिमाग चलाया और रात में सोने के पहले हीरे की जो पोटली उसके जेब में डाल दी। अब मजे की बात देखो कि सेठ जी तो सो गए। रात का 2 बजे करीब टाइम था। जैसी सेठ जी को सोता हुआ उसने देखा तो वो क्या किया, उसने कि सूटकेस निकाला और ढूंढने लगा। तो सूटकेस में उसको कुछ नहीं मिला। फिर सेठ जी की जेब की तलाशी ली, वहां पे भी उसको कुछ नहीं मिला। सेठ जी का एक और सूटकेस था, वहां पे भी उसने तलाशी ली, उसको वहां पे भी कुछ नहीं मिला। अब उसने क्या किया कि सो गया परेशान होकर कि यार पता नहीं कहाँ रहा। सुबह हुई, फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर सेठ जी ने सुबह फिर सो गया कि भाई रात में चोरी करना है, तो फिर सुबह फिर सो गया। सेठ जी ने फिर दिमाग चलाया, पोटली ली और फिर उसके जेब में डाल दी। और ये सिलसिला चलता रहा। चोर परेशान हो गया और उतने में क्या हुआ कि स्टेशन आ गया। सेठ जी स्टेशन में जो उनका डेस्टिनेशन था, जहां उनको जाना था, वहां पे वो पहुंच गए। जैसे ही वो उतरे प्लेटफॉर्म पे तो वो जो चोर था वो उनके चरणों में जाकर गिर गया और बोला, सेठ जी मान गया, आज से आप मेरे गुरु। मुझे एक बात बस बताइए, मुझे एक बात का आंसर दीजिए बस, कि ये बताइए कि वो हीरे की पोटली कहाँ थी? बोले हीरे की पोटली तो तेरे जेब में ही थी। तूने पूरी जिंदगी भर, मुझे पता था कि तू
हर जगह तलाश करेगा लेकिन अपने जेब को तलाश नहीं करेगा। दोस्त, तुझे भगवान ने एक बहुत बड़ा नायाब हीरा बनाया है, लेकिन पता है तू गलत कामों में तू लग गया और तू पूरी जिंदगी भर इधर उधर छान मारा। अपने अंदर के हीरे के ढूंढ, तेरे अंदर जो हीरा छुपा है ना उसको ढूंढ। जिस दिन तू उसको तलाश लेगा ना तो इसको इधर उधर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त, ये स्टोरी बहुत बड़ी बात सिखा गई कि दोस्त हम पूरी जिंदगी भर दूसरों में कमी ढूंढते हैं, पूरी जिंदगी भर इधर उधर तलाश करते हैं। उसके कपड़े देखो, उसकी बॉडी देखो, उसका लुक देखो, उसकी पर्सनालिटी देखो, उसका बंगला देखो, उसकी कार देखो। हम हमेशा दूसरों को देख के जलते रहते हैं, दूसरों में कमी निकालते रहते हैं। एक बार दोस्त, सिर्फ एक बार अपने अंदर के हीरे को तलाशो, क्योंकि भगवान और हमारी अपलाइन सीनियर भी बोलते हैं कि आप किसी कोहिनूर से कम नहीं हो, बस उसको तराशने की ज़रूरत है। अगर आपने उसको तराश लिया ना तो ज़िंदगी में आप वो मुकाम हासिल कर लोगे जो मुकाम लोगों के लिए सिर्फ सपना होता है। अपने अंदर के डायमंड को तराशो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मुलाकात करेंगे एक नई स्टोरी और एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन।